तो चलिए शुरू करते हैं। 11 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ दी गई तालिका दो एथलेटिक एक्स एंड वाई एक ही दिशा में तय की गई दूरी का डिस्टेंस है। ये पहले घंटे में 25, तो पहले 5 घंटे के दौरान वाई की चाल कितनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम दे रखा है 5 घंटे, डिस्टेंस क्या है जोड़ लो, 30 + 45 + 40 + 30 + 20 कितना हुआ 165/5। ये कितना जाएगा 30 या 15 33 km/h। ऑप्शन नंबर सेकंड। चले आगे, अगला क्वेश्चन क्या है। उस त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार कीजिए जो आर पर समकोण है। पी क्यू आर बना लो, पी क्यू आर पे समकोण है ना, ठीक है। पी क्यू 29 है, क्यू आर 21 है। एंगल पी क्यू आर ये थीटा दे रखा है, तो ये कितना होगा, ये 20 होगा ना। 20, 21, 29 ट्रिपलेट बनाते हैं, याद करने वाला है ये तो। बाकी निकाल सकते हैं 841, 41 और 441, 400 बचा, रूट 420। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा है, तो कैसे निकालते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद करते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 20 पुनः हाइपोटेनस 29। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस 21/29, 21/29 की स्क्वायर माइनस 20/29 की स्क्वायर। ये कितना हो गया 441 माइनस 400/841, तो ये आ गया 41/841। ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या कह रहा है, एंगल ट्रायंगल है LMN जिसमें L, M और N, ठीक है। इसमें LM और LN ये इसके बराबर है, तो इसके आमने सामने का एंगल बराबर होगा, ठीक है। एंगल L ये दे रखा है 118, तो एंगल M इक्वल टू एंगल N है, तो वैसे एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल L ये किसके बराबर होगा 180 के। तो एंगल M प्लस एंगल N किसके बराबर होगा 62 के। तो एंगल N किसके बराबर होगा 62/2, 31 डिग्री। ऑप्शन नंबर फोर्थ। चले आगे, ये तो फ्री के नंबर दे रहे हैं, इतना करना भी नहीं था, वैसे सीधा कर सकते थे, है ना। 118 है, तो 180 में से 118 का निकाले 62, और ये 2 इक्वली डिवाइड होंगे 31। फ्री के नंबर दे रहे हैं आपको SSC वाला। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। कैलकुलेशन करनी है, क्या है 24/5 गुणा में 3/8 प्लस 7/2 2/3 4/5। ये हो गया 9/5 प्लस 21 प्लस 4/6, 4/5, 9/5 प्लस 10/3, 27 प्लस 50,
15, 77/15 हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड। चले आगे। सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 25,490 चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है। ये कह रहा है कि पहले 1,41,545 रुपये लिए इसने, उस पर 11% ब्याज लगा, ठीक है, जो कि कितना हुआ 15,569.95। ये हो गया इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, ठीक है। फिर ये जो मूल धन है इसमें से इसने कितना चुका दिया, 25,490 चुका दिया। तो पीछे कितना बचा, 5,5,0,6,1,1, इतना बच गया 1,16,055। अब सेकंड ईयर इस पे लगेगा इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का, इसका 11% कितना होगा, ये हो जाएगा 12,766.05। अब सेकेंड ईयर में क्या है, इसको ये चुकाना है, फर्स्ट ईयर का ये चुकाना है, और जो सेकेंड ईयर में ये जो मूलधन बाकी बच गया था ये चुकाना है। अब इन तीनों को जोड़ दो, 16, 55, इन तीनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 1,9,1,4,4, ये आ गया तीनों को जोड़ने पे। क्योंकि इसने मूलधन में से 25,000 चुकाए हैं, तो पहले साल का ब्याज बच गया, सेकंड साल का ब्याज बच गया, और सेकंड साल में जो मूलधन बचा था वो तीनों एक साथ चुकाना पड़ेगा इसको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ। चलें अगले क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई। यदि P sin A माइनस cos A इक्वल टू 1, तो P स्क्वायर माइनस 1। हाँ, ये क्वेश्चन में ठीक है। तो P का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस cos A अपॉन साइन ए। यहाँ पे A को कुछ मान लो, क्योंकि ऑप्शन सारे इंटीजर्स में दे रखे हैं। A को अपन ने मान लिया 60 डिग्री, तो P क्या बना, P बना 3/2 अपॉन √3/2। ये किसके बराबर होगा, √3 के। अब इसमें रख दो P स्क्वायर माइनस 1 प्लस P स्क्वायर cos A, इसमें रख दिया, रखो। तो 3 माइनस 4 1/2, ये कितना हुआ, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सेकंड। चले आगे। ठीक था ये क्वेश्चन। हाँ, 6 से विभाजित के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना जरूरी है। 2 से विभाजन की लास्ट वाला सम संख्या होगी, और लघुत्तम अंक छोटे से छोटी संख्या देखनी है। तो छोटी से छोटी 1 और 3 तो रख ही नहीं सकते, तो 2 को रख के देख लो। बाकी 3 से भी भाग जाना चाहिए, मतलब उनका जोड़ क्या होना चाहिए, 3 का डिविजिबल होना चाहिए। तो जोड़ क्या आ रहा है इसका, 7 2 3, ये 23 बन गए, प्लस 2x, x मान लो स्टार को। ये देखो, इनका जोड़ चॉइस करें तो x 1/2 रखना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। फिर 27 करके देखते हैं, 27 में x कितना आएगा, x बराबर 2। हाँ जा रहा है ना, लास्ट में 2 आएगा तो सम भी हो गया, और ठीक है 2 से हो जाएगा ये। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है, यदि 18% से हो। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग,
इनकम कितनी है 300 मान लो, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 200 है, सेविंग कितनी होगी 100, 18% की वृद्धि हुई है। तो इंक्रीमेंट देखना है ना, इंक्रीमेंट कितना हुआ 18% का, तो इसका 18% कितना होगा 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर की वृद्धि कितनी है 24% से, तो 24 दूनी 48, ये 48 हो गया। तो सेविंग्स कितनी बढ़ी 54 में से 48 घटाए कितने 6, तो 100 में से कितना 6% ही होता है, 100 का 6। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इतना खतरनाक नहीं है, बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है खतरनाक होगा। ये यदि वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल निर्यात 300 लाख है तो वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल लाभ हानि ज्ञात करें। 2013 में सभी कंपनियों का ये आयात है ना, ठीक है, जोड़ लो 60 और 30 90, 90 और 70 160, 160 और 90 250 और 15 265, कुल कितना है 300, 300 में से 265 गए, 35 लाख का लाभ हो गया। ये ऑप्शन नंबर 4, आसान सा क्वेश्चन था ना। नमन किसी दुकान से 720 रुपये में कुछ सेब खरीदता है, वह कीमत पर मोल भाव करता है और दुकानदार कीमत में प्रति सेब 2 रुपये की कमी करता है। इसी कारण नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 अधिक खरीद लेता है। तो पहले उसने कितने खरीदे, मान लो 720, ठीक है, तो रुपए है, रेट कितना उसका x मान लिया एक सेब का, तो उसने के खरीद लिए। अगली बार नहीं इतने के खरीद पाता, पर उसने क्या रेट कम कर दिए, तो उसने कितने एक्स्ट्रा खरीदे के प्लस 4, यहाँ पे रख दो के की जगह 720 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 720 बटा x प्लस 4 यहाँ से क्या आएगा 720x बराबर 720 प्लस 4x x माइनस 2, इसको खोलें क्या होगा 720x इक्वल टू 720x माइनस 1440 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x, 720 से 720 निकल गया, तो ये क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1440। ये क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 360, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 20 आ गई, एक माइनस 18 आ गई। अब माइनस में x हो नहीं सकता तो x इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। ये x क्या है, ये वैल्यू आई है स्टार्टिंग में 1 सेब 20 रुपये का था, तो उसने पहले कितने सेब खरीदे थे, तो कितने खरीदेगा के था ना वो, तो 20 से भाग दे दो, कितने आ गए, उसने स्टार्टिंग में 36 सेब खरीदे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन था। यदि ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल है ABC, आप क्वेश्चन देखना ध्यान से, ABC इसमें दे रखा है कि इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एंगल B एंगल C बराबर 180 होता है। अब एंगल A को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल C 180, इसका मान दे रखा है अपन को, ये 120 है, तो एंगल A इक्वल टू क्या होगा A/2 इक्वल टू 60। पूछा क्या है एंगल A/4, तो 60 में भी 2 का भाग दे दो 30, ठीक है।
अब देखो आप ये पेपर देख रहे हो, अब जोड़ गुणा देंगे तो कट ऑफ तो जाएगी ना ऊंची, फिर कहते हैं भाई 150 चली गई, 153 चली गई। अब ऐसे जोड़ गुणा पूछो तो हर कोई कर लेगा। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल अगला क्वेश्चन क्या है, एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं वो टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितने अकेला तीसरा पाइप भरता है। हाँ, दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को, तो 3 पाइप है ए बी सी। अगर इसको x टाइम लगता है तो इसको कितना लगता है x+4, और इसका कितना हो गया x+9 हो गया। यार है जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वो टंकी को उतनी अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेला तीसरा पाइप इसे भरता है। इस पाइप को बड़ी जल्दी है पानी भरने की, समझ रहे हो ना। तो आप इसको क्या करोगे, ये टाइम है तो इनकी वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1x+9, इसकी 1/x+4, इसकी 1/x, इनका जोड़ इसके बराबर दे रखा है। तो यहाँ से क्या होगा 1/x = 2x+13, x+9, x+4 जाएगा x² + 13x + 36 = 2x² + 13x। यहाँ से x = कितना आ गया, अच्छा आ गया। पूछा क्या है, पाइप द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। पहले पाइप को इसको कितना टाइम लग रहा है x+9, तो x+9 = कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 3। आगे चले, PQ 2 ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या 7 और 3 सेमी है। ठीक है, यदि वृत्तों की सीधी उपनिष्ठ, ओहो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हिंदी में कितना भारी भारी शब्द होते हैं, इंग्लिश में सीधा सा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो APQ को अब B है तो ये P है, ये Q है, ये A है, A पर मिलती है तो A PQ को कैसे विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसने पूछा है PA/QA। अब देखो ये 2 ट्रायंगल हैं, इसको आप नाम दे दो x और y। तो ट्रायंगल YAQ ये सिमिलर है ट्रायंगल XAP के, सेम एंगल है। और क्या क्या सेम है भाई इनमें, तीनों एंगल सेम है ना। हाँ, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है ही, तो ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल 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 से। तो इसका क्या होता है कि ये जो रेशियो आएगा ना PA/QA, ये किसके बराबर होता है, ये इनकी रेडियस के बराबर, रेशियो के बराबर होता है। तो वो क्या आएगा R/R, जो कि कितना है 7:3। और एक्सटर्नली ए पॉइंट एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा आंतरिक रूप बाह्य रूप से 7:3। ऑप्शन नंबर 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले 6%, दूसरे पे 10 और तीसरे पे 12% की छूट। राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि इतनी है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य, मान लो प्रत्येक का 100 है मूल्य। ठीक है, पर इससे पहले पे 6% की, दूसरे पे 10% की, तीसरे पे इतनी की छूट मिल गई, तो इसको इतने पैसे देने पड़े। ये कितने हो रहे हैं टोटल, जोड़ो, ये आ रहा है 272। ठीक है, 272 को किसके बराबर दे रखा है, 6800 के बराबर।
इसने पूछा प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य तो 100 रुपये है, तो 272 बराबर ये है, तो एक बराबर कितना होगा 6800 बटा 272, तो 100 बराबर कितना होगा 6800 बटा 272 गुणा 100। 68 से ये गया 4 और 4 से ये गया 25, तो 2500 रुपये का एक पंखा हो गया अंकित मूल्य, सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे। सिद्धि अपने स्कूटर को इतने में बेचकर विक्रय मूल्य के भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। कौन अरे भाग का, अच्छा 1/6, 1 मूल्य के 1/6 यहाँ लिख लो के बराबर लाभ अर्जित करती है। तो विक्रय मूल्य मान लिया कि 6 है, सेलिंग प्राइस, इसको लाभ कितने का हुआ है 1/6, मतलब 1 का लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये 1 है, सेलिंग प्राइस 6 है, सीपी क्या होगा सीपी इजक्वल टू हो जाएगा 5, तो सीपी इजक्वल टू 5। पूछा गया है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ 1 का है कितने पे 5 पे, प्रतिशत कितना आया 20%। ठीक है, घूम थोड़ा घुमाने वाला था, ये अच्छा लिखा है इसने विक्रय मूल्य पे 1/6। ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आते रहते हैं हर चौथे 500 पेपर में। ट्रायंगल एबीसी में 2 माध्यिकाएं हैं, एडी माध्यिकाएं हैं, जहाँ पे टच होती है 2:1 में डिवाइड करती है, याद होगा ए बी सी, ये ए डी, ये बी ई, ठीक है। ए डी 12 है, ये ए डी 12 है, तो ये कितनी होगी ये 8 और ये 4, बी 9 है, तो ये कितनी हुई 6 और 3। इसने पूछा क्या ए बी की लंबाई, इसने कहा समकोण पे काटती हैं, तो ये है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनस 90 डिग्री, ये सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है ना। तो 8 6 ये कितना आ गया 10, ट्रिपलेट 6 8 10 का, तो ए बी की लंबाई कितनी होगी 10। सीधा से ट्रिपलेट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ए की वैल्यू दे रखी है, ये देखो ये कर लो बात, ये क्वेश्चन इंस्पेक्टर के लिए आ रखा है। ऐसे तो जल्दी बन जाओगे इंस्पेक्टर। 3 + 3 9 - 9 + 9, बताओ क्या तो क्वेश्चन है यार। 27 फर्स्ट ऑप्शन। मूड खराब हो जाए क्या है, 50 150 175 विमाओं वाले एक घनाभ को एक जैसे कितने वेतन घनों में विभाजित किया जाता है। तो वॉल्यूम इसका कितना होगा देखो 50 150 × 175, ठीक है। इन सब का HCF कितना है, HCF ही निकालते हैं ना, उसके एज पता चलेगी कि घनी की कितनी एज हो सकती है। तो 50 150 और 175 का 25 HCF है, तो जो क्यूब होगा उसकी 25 साइड होगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा 25 25 25, ये कट कर दो, ये क्या था 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, 7 6 42 2 84 84 हो जाएंगे ऐसे घन। सलोनी की मासिक आएगा, यदि सलोनी की मासिक आय 75,000, तो यह किराया और शिक्षा पे कितना धन, किराया और शिक्षा पे कितना प्रतिशत है 30 + 25 55%, 55/100 कितने में से 75,000 में से 100 से 100 गया, कितना आया 5 2 1 4, इतने रुपये खर्च कर दिए, 55% इतना ही होगा। ऑप्शन नंबर 3। सुनो आगे। वर्ष 2022 में फॉर्म M द्वारा अर्जित दर्जनों फ्लोर फॉर्म P बराबर 2022 कौन सा ये है। M का कितना आ रहा है 17,652, रेशियो P का कितना आ रहा है 16,404। करो भाई कैसे होगा,
2 से डिवाइड कर दो, कितना रहा 8 8 2 6, ये कितना रहा 8 2 0 2, फिर 2 से करो 4 4 1 3, ये कितना रहा 4 1 0 1। अब 2 से तो नहीं जा रहा, ये 9 3 3 से चला जाएगा, 3 से करो 4 7 1 आ गया 13 6 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 चले आगे। साइन 45 tan 45 को 0 से 45 के बीच में ऐसे क्वेश्चन देते रहोगे तो अगली बार कट ऑफ 165 से ऊपर जाएगी। भाई क्या कर रहे हो? सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोड थीटा। रख दो। 76 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 16, इधर भी 90 माइनस 16। ठीक है, आ गया तो को 16 प्लस कोट 16, थर्ड ऑप्शन। देखते ही करने वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा। देखो क्या कर रखा है, x प्लस 1/9x इक्वल टू 3 है। निकालना क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो इसको आप सीधा करने से तो नहीं हो रहा, तो क्या करो, थोड़ा टेढ़ा कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 9, अब स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2 81 के बराबर। तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 79, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलें आगे। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर दो और उसका रूट ले लो। तो 1.21 इंटू 0.09 0.16 0.36। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 121 का 12 आया 11, ये 3 बटा 4 बटा 6, ये गया 2, तो 11/8 आ गया। ठीक है, इजी पीजी। मध्यानुपाती निकालते हैं, 2 संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल ले लो। 30 छात्रों वाली एक क्लास में सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का स्कोर 62 है, बाकी छात्रों का स्कोर 74 है। तो कक्षा का 30 है और 12 और 18 में डिवाइड है, तो 30 की जगह आप मान सकते हो 5, तो और 12 की जगह क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का कितना है 62 है, 3 का कितना है 74 है। 62 को एवरेज मान लिया, तो डेविएशन कितने का आ रहा है, 12 3 36 का डेविएशन है। कितने बच्चों पे, 5 बच्चों पे, तो ये कितना आ गया 7.2। और 62 मीन माना था, उसमें 7.2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 69.2। ये तो सिंपल ट्रिक। लंबा चौड़ा करके देखना है तो आप वैसे कर लो, 62 को 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर 74 को 18 से मल्टीप्लाई करो, फिर 30 से डिवाइड कर दो, आंसर यही आएगा 69.2। ठीक है, जो तरीका आपको समझ आए उससे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर के, तो विपरीत दिशा मतलब u माइनस वी, या फिर u माइनस वी नहीं लिख रहे तो आप लिख लो बोट माइनस रिवर। ये कितना दे रखा है 54/6 मतलब 9, और रिवर की दे रखी है 4.8, तो बोट की कितनी हो जाएगी, बोट की हो जाएगी 13.8। अब कह रहे हैं नाव को धारा की दिशा में, तो बोट प्लस रिवर कितना हो जाएगा, बोट प्लस रिवर हो जाएगा ये 18.6, 4.8 जुड़ जाएगा ना इसमें। धारा की दिशा में कितने किलोमीटर की दूरी है 279, स्पीड कितनी है 18.6, कितना टाइम लगेगा 279। 18.6 को क्या लिख सकते हैं 18 3/5, ये क्या होगा 279/93/5 है, उधर 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये किया
कितना आया 3, 15 आवर्स हो गए। ठीक है, आज का पेपर तो आसान था, जल्दी भी ख़त्म हो गया। इन पेपरों की वजह से कट ऑफ ऊंची जाती है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहो भाई।